आदि गुरु शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। भगवद गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रधान कारणवाद और मीमांसा दर्शन के ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का खंडन किया। इन्होंने भारतवर्ष में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी, जो कि आज भी बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र कही जाती हैं। इनमें से चारों स्थान है ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ। इन्होंने अनेक विधर्मियों को भी अपने धर्म में दीक्षित किया था। ये शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म सूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या भी की है। आज हम बात करने वाले हैं आदि गुरु शंकराचार्य की, जिन्होंने 8वीं सदी में अपने प्रयासों से भारत के सनातन पंथ को फिर से उसका विराट स्वरूप लौटाया। तभी तो देश की सनातन परंपरा के हिसाब से आज का दिन बहुत अहम है, यानी 21 सितंबर को मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाना है। इस प्रतिमा का निर्माण अष्ट धातु से किया गया है और यह आदि गुरु शंकराचार्य की 12 साल की आयु के बालक स्वरूप की प्रतिमा है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर धाम में एकात्म धाम की परिकल्पना साकार रूप ले चुकी है। इस प्रतिमा का निर्माण 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर किया गया है। यह प्रतिमा ओमकारेश्वर में ही क्यों लगाई गई है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। माना जाता है कि ये संन्यास लेने के बाद श्री शंकराचार्य जी यहीं ओमकारेश्वर पहुँचे थे और कई ग्रंथों के भाष्य भी इन्होंने यहाँ लिखे थे। ऐसे ही उच्च विचार वाले महान व्यक्तित्व आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में आज हम जानेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्हें जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से भी हम सभी जानते हैं, भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक संतों और दार्शनिकों में से एक हैं। शंकराचार्य जयंती हर साल वैशाख के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी पूर्णिमा चंद्र पखवाड़े के 5वें दिन के दौरान मनाई जाती है। आदि गुरु का जन्म दक्षिण भारत के केरल राज्य में नंबूदरी ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। जन्म के कुछ वर्षों बाद ही इनके पिता का निधन हो गया। कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने बहुत ही छोटी उम्र में वेदों को कंठस्थ करके इनमें महारत हासिल की थी। 12 वर्ष की आयु में शास्त्रों का अध्ययन भी किया था और 16 वर्ष की अवस्था में 100 से भी अधिक ग्रंथों की रचना कर चुके थे आदि गुरु शंकराचार्य। बाद में अपनी माता की ही आज्ञा से वैराग्य भी धारण किया। मात्र 32 साल की उम्र में केदारनाथ में उन्होंने समाधि ले ली थी। शंकराचार्य के अनमोल विचार, कही जाने वाली कुछ ज्ञानप्रद बातें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। मोह से भरा हुआ इंसान एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। जब नींद खुलती है तो इसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती है। तीर्थ करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा और सबसे बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि आत्मा एक राजा के समान है, जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग है। आत्मा इन सब का साक्षी स्वरूप है। अज्ञान के कारण आत्मा सीमित लगती है, लेकिन जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देने लगता है। सत्य की कोई भाषा नहीं है। भाषा सिर्फ मनुष्य का निर्माण है, लेकिन सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं, आविष्कार है। सत्य को बनाना या प्रमाणित नहीं करना पड़ता है, उसे सिर्फ खोलना होता है, उघाड़ना होता है। ऐसे उच्च विचार वाले महान व्यक्तित्व को सम्मान देने व अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए नर्मदा नदी के किनारे सुरम्य मांधाता पहाड़ी पर एक विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया है। यह आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा है, जो कि 108 फुट ऊंची है और इस प्रतिमा का नाम एकात्मता की प्रतिमा रखा गया है। कहा जाता है कि बाल्यावस्था से ही शंकराचार्य सन्यासी गुणों से परिपूर्ण थे। सन्यास लेने के बाद वे ओमकारेश्वर पहुँचे थे और 4 साल तक विद्या प्राप्त की।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शंकराचार्य अद्वैत वेदांत दर्शन को लोगों तक पहुंचाने के लिए ओमकारेश्वर से 12 साल की उम्र में देश के अन्य हिस्सों में भी गए थे। मैं आपको बता दूं कि खंडवा में नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर मंदिरों का एक शहर है और भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर भी शामिल है। बड़े महर्षि मुनि कहते हैं कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य स्वयं भगवान शिव का साक्षात अवतार थे। आदि गुरु के जीवन व उनके कार्यों के वर्णन करना समुद्र के सामने एक छोटी सी बूंद के समान है। तो आज की जानकारी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव दीजिएगा। अगर मेरा यह छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।